वन्दे मङ्गलराजताद्रिनिलयं वन्दे सुराधीश्वरं वन्दे शङ्करमप्रमेयमतुलं वन्दे यमद्वेषिणं वन्दे कुण्डलिराजकुण्डलधरं वन्दे सहस्राननं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। सुप्रभातं, सर्वेभ्यो नमः। प्रिय विद्यार्थिनः, काव्यप्रकाशे लक्षणाशब्दशक्त्याः विमर्शः प्रचलति। यः अस्माभिः कक्षायां दृष्टमासीत्, तत्र त्रीणि मतानि आचार्येण उपस्थापितानि। तृतीयं मतं मुकुलभट्टस्य वर्तते। सामान्यतया मुकुलभट्टस्य सिद्धान्तानां खण्डनं मम्मटः प्रस्तौति, किन्तु अत्र तेन अङ्गीकृतं तस्य सिद्धान्तः। पुनश्च अग्रे स्वमतस्य पुष्ट्यर्थम् इतोपि कुमारिलभट्टस्य एकां कारिकां प्रस्तौति। तर्हि तद्वयं पश्यामः, तत्र तेन किं कथ्यते इति। तर्हि अत्र पश्यन्तु भवन्तः। उच्यते उक्तं चान्यत्र, अन्यत्र नाम कुमारिलभट्टविरचिते श्लोकवार्तिके। अभिधेया विना भूतप्रतीतिर्लक्षणोच्यते लक्ष्यमाणगुणैर्योगाद् वृत्तेरिष्टा तु गौणता इति। अग्रे इतोपि स्पष्टीक्रियते अविनाभावः कः। तर्हि उक्तम् अविनाभावोऽत्र सम्बन्धमात्रं न तु नान्तरीयकत्वम्। इदानीं स्पष्टं करोमि एतेषां शब्दानां को अर्थः इति। तत्त्वे हि मञ्चाः क्रोशन्ति इत्यादौ न लक्षणा स्यात्। अग्रे इतोपि कथ्यते अविनाभावे च आक्षेपेणैव सिद्धेर्लक्षणाया नोपयोग इत्युक्तम्। पश्यन्तु, इदानीं पर्यन्तं गौरवाहीक इत्यादिषु लक्षणप्रक्रियायां त्रीणि मतानि दृष्टानि। इदानीं मया सूचितं तृतीयं मतं मम्मटेन अङ्गीक्रियते। अतः स्वमतस्य पुष्ट्यर्थं मीमांसककुमारिलभट्टस्य उक्तिं प्रस्तौति। अत्र कारिकायाः प्राग् यद् वर्णनं प्रचलति तेन अन्वयं कुर्मः। किं वक्तुमिच्छति? अभिधेय अविनाभूतप्रतीतिर्लक्षणोच्यते। अत्र मुख्यार्थबाधे सति इति ज्ञातव्यम्। मुख्यार्थबाधे सति अभिधेयेन अर्थात् वाच्यार्थेन मुख्यार्थेन अविनाभूतस्य अर्थात् संबद्ध अर्थस्य संबद्धस्य प्रतीतिः प्रतीतिकरण रूपो व्यापारः इति लक्षणा उच्यते। अग्रे लक्ष्यमाण गुणैर्योगात् अर्थात् लक्षकगत ज्ञायमान गुणैः सम्बन्धात्। भवन्तः जानन्ति न, लक्षणायाः विषये यदा भवद्भिर्ज्ञातं तत्र आदौ मुख्यार्थबाधः स्यात्। तत्र हेतुत्रयं पठितं। तर्हि मुख्यार्थबाधे सति अभिधेयेन अर्थात् वाच्यार्थेन मुख्यार्थेन यः सम्बद्धः अर्थः वर्तते, अतः उक्तम् अविनाभूतस्य प्रतीतिः। अविनाभूतस्य अर्थात् सम्बद्धस्य प्रतीतिरूपो व्यापारः यदा भवति तदा लक्षणा उच्यते इति। अग्रे कथ्यते लक्ष्यमाणगुणैर्योगात् अर्थात् लक्षकगत ज्ञायमानगुणैः सम्बन्धात् वृत्तेः इष्टा तु गौणता इति। वृत्तेः अर्थात् शब्दशक्त्याः गौणता इष्टा अर्थात् तदा शब्दशक्त्याः गौणता कथिता, तदा सा गौणी इति कथ्यते इति। तर्हि किं ज्ञातम्? यदि अभिधेयेन सह लक्ष्यस्य सम्बन्धः भवति तदा वृत्तेः गौणता भवति। अर्थात्
अ, अ, अत्र एवं वक्तुं शक्नुमः, गुणज्ञानपूर्वकं लक्ष्यार्थं बोधयितुं लाक्षणिकशब्दस्य प्रयोगः क्रियते। तत्र गुणेषु एव साम्यः वर्तते न, अतः तर्हि गुणज्ञानपूर्वकं लक्ष्यार्थं बोधयितुं यदा लाक्षणिकशब्दस्य प्रयोगः क्रियते, अतः गुणरूपसम्बन्धात् जायमाना लक्षणा गौणी इति एतस्य अर्थः। तर्हि सारांशः कः? गुणात् आगता गौणी, गुणरूपसम्बन्धात् जायमाना लक्षणा गौणी लक्षणा उच्यते, एवं मीमांसकाः कथयन्ति, कुमारिल भट्टादयः। तर्हि एतावत् स्पष्टं यदि अस्ति, तर्हि उदाहरणे इतोपि पश्यन्तु, तेन सर्वमपि पुष्टं भवेत्। गङ्गायां घोष इत्यत्र मुख्यार्थः कः? विशिष्टजलप्रवाहः। घोषाधिकरणत्व असम्भवात् तस्य बाधः जायते। मुख्यार्थेन प्रवाहेन अविनाभूतसम्बद्धं तटादिः, तस्य प्रतीतिकरणभूतो व्यापारो लक्षणा इति। अर्थात लक्षणा शब्दशक्त्या एव प्रवाहेन, विशिष्टजलप्रवाहेन तटलक्ष्यं प्रतीयते, तत्र तटरूप अर्थः ज्ञायते इति। तर्हि तत्र शब्दस्य यः व्यापारः वर्तते, सः व्यापारः कः? लक्षणा व्यापारः इति। इदानीं गौणीवृत्तिं पश्यन्तु। गौर्वाहिकः इत्यत्र लक्ष्यमाणः जाड्यादिगुणसम्बन्धात्, गोशब्देन वाहिकः लक्ष्यते, तत्र गुणकारणात् गोशब्देन वाहिकः लक्ष्यते। ये गुणाः जाड्यमान्द्यादयः गवि संतिष्ठन्ते, ते एव गुणाः वाहिके अपि दृश्यन्ते। अतः अत्र गुणादागता गौणी, अतः अत्र गौणी वृत्ति इति। अत्र एतत् द्वयमपि स्पष्टं कृतं, कदा गौणी वृत्ति भवति। तर्हि स्पष्टं वर्तते, यदा गुणसम्बन्धात् अर्थः लक्ष्यते तदा गौणी वृत्तिः भवति। इदानीम् अविनाभावविषये कथ्यते, यद् अत्र अविनाभावसम्बन्धः केवलं सम्बन्धमात्रम्, अविनाभावः अत्र सम्बन्धमात्रमेव, न तु नान्तरीयकत्वम्। एतत् किञ्चित् पूर्वं स्पष्टं कुर्मः। दर्शनशास्त्रे अविनाभावः अर्थात् व्याप्तिः। ये जनाः पूर्वं न्यायदर्शनं किञ्चित् पठितवन्तः, तर्कभाषा अथवा तर्कसङ्ग्रहः येन पठितः, सः अस्मिन् विषये जानीयात्। व्याप्तिः नाम साहचर्यसम्बन्धः। यथा एकं विना अन्यस्य अभावः। यथा तत्र प्रसिद्धम् उदाहरणं वर्तते, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि इति। अग्निधूमयोः यथा सम्बन्धः भवति, तर्हि अत्र उच्यते जातिव्यक्त्योः नान्तरीयकत्वं यथा भवति, तथा वाक्यार्थलक्ष्यार्थयोः न भवति। समानार्थकः, किन्तु अत्र काव्यशास्त्रे अविनाभावः सम्बन्धमात्रम् इति स्पष्टं कुर्वन्ति। यथा जातिव्यक्त्योः कथं भवति? नान्तरीयकत्वं भवति। यदि व्यक्तिर्नास्ति चेत् जातिः कुत्र तिष्ठेत्? किन्तु तथा वाक्यार्थलक्ष्यार्थयोः सम्बन्धः न भवति। अपि तु अत्र अविनाभावः अर्थात् व्याप्ति न, अपि तु सम्बन्धमात्रम्। तर्हि नान्तरीयकत्वम् अर्थात् किम्? अविनाभावस्य समानार्थकपदम्। अन्तरा अर्थात् विना, येन विना यन्न भवति तन्नान्तरीयकत्वम् इति। येन विना यन्न भवति तन्नान्तरीयकम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। एतस्य तात्पर्यम्। तर्हि मीमांसकाः कथयन्ति यत् लक्षणासिद्ध्यर्थं तु सम्बन्धमात्रमेव अपेक्षते।
नान्तरीयकत्वम् अथवा व्याप्तिरूपविशेषसम्बन्धो न आवश्यकः इति। तर्हि इदानीं ज्ञातम् अत्र अविनाभावः अर्थात् सम्बन्धमात्रं, नान्तरीयकत्वं न इति। इतोपि अग्रे स्पष्टीक्रियते उदाहरणेन। तत्वे हि नाम व्याप्तिरूप नान्तरीयकत्वे हि, यदि वयम् अत्र नान्तरीयकत्वमेव चिन्तयामः, व्याप्तिमेव अवगच्छामः, तर्हि किं भवेत्? बहुषु स्थलेषु लक्षणा न स्यात्। उदाहरणं प्रदत्तं, मञ्चाः क्रोशन्ति। तर्हि मञ्चाः तु समर्थाः न सन्ति अस्यां क्रियायां। तत्र मञ्चस्थाः पुरुषाः क्रोशन्ति एवमर्थः। किन्तु मञ्चस्य मुख्यार्थस्य लक्ष्यार्थेन पुरुषेण सह अत्र यदि साहचर्यरूपव्याप्तिं चिन्तयामश्चेत् तत्तु न सम्भवति। अतः अत्र तु लक्षणा न स्यात्, किन्तु इत्थं तु न स्वीक्रियते। काव्यशास्त्रादिषु एवं प्रयोगाः भवन्ति। इदानीं पूर्वं भवद्भिर्दृष्टं, कुन्ताः प्रविशन्ति। यदि तत्र व्याप्तिं विचिन्तयामः, साहचर्यसम्बन्धं पश्यामश्चेत् तत्रापि लक्षणा न स्यात्, किन्तु एवं न भवति। तत्र अविनाभावसम्बन्धः केवलं तत्र सम्बन्धमात्रम् इति। पुनः कथ्यते अविनाभावे च आक्षेपेणैव सिद्धेर्लक्षणाया नोपयोग। अर्थात यदि सर्वत्र मुख्यार्थ लक्ष्यार्थयोर्मध्ये नान्तरीयकत्वरूपां व्याप्तिं स्वीकुर्मश्चेत्, यथा दर्शनशास्त्रे धूमेन वह्नेः ज्ञानं वयं कथं कुर्मः? अनुमानप्रमाणेन। तथैव अत्रापि भवेत्। गङ्गाप्रवाहेण तटस्य अनुमानं करिष्यामः। तर्हि लक्षणायाः न उपयोग, लक्षणायाः तु आवश्यकता एव न भविष्यति। अतः सारांशः कः? सारांशः अयं यत् कारिकोक्तः अविनाभावः अविनाभूत इति उक्तं न, तर्हि कारिकायाम् अविनाभावः यदुक्तं तत् नान्तरीयकत्वं नास्ति, व्याप्तिः नास्ति, अपितु सम्बन्धमात्रं वर्तते इति भवन्तः अवगच्छन्तु। तर्हि अहं प्रतिदिनं बहु अल्पमेव पाठयामि। एतदर्थम् अत्र बहवः विषयाः वर्तन्ते, छात्राणां काठिन्यमपि स्यात्। अतः एतावदेव अद्य पठिष्यामः। एतस्य सारांशं हिंदी भाषायामपि कथयामि। कल हमने 3 मत देखे कि गौरवाहिक इस प्रकार के उदाहरणों में क्या लक्षित है। तो उसमें जो 3 मत में तृतीय मत था, वह मत मुकुल भट्ट आदि मीमांसकों का है, किंतु उसमें मम्मट ने कहा है अपरे। उससे यह तात्पर्य है कि जो पर नहीं है, अर्थात स्वीय मत, वो मम्मट का स्वयं का भी मत है, ऐसा मानते हैं। और इसी कारण से मम्मट उस मत की पुष्टि में आगे और भी एक कारिका प्रस्तुत करते हैं, जो कि मीमांसक कुमारिल भट्ट द्वारा श्लोक वार्तिक में कही गई है। तो यह जो कारिका हमने यहाँ देखी, अभिधेया विना भूत प्रतीतिर लक्षणों उच्यते लक्ष्यमाण गुणैर्योगात् वृत्तेरिष्टा तु गौणता इति। तो यहाँ इसके पहले कारिका के पहले जो विमर्श चल रहा है, उससे हमने अन्वय किया कि मुख्यार्थ का बाद होने पर जो मुख्यार्थ से संबद्ध अर्थ है, उसी को कहा है अविनाभूत अर्थ, जो उसके बिना नहीं रहेगा, उसी से संबंधित अर्थ है वह आएगा। जैसे कि गंगा प्रवाह से हमने गंगा तट इस अर्थ को लिया, तो यहाँ पर जो इस अविनाभूत अर्थ की प्रतीति करा रही है, वह शब्द की शक्ति क्या कहलाती है? लक्षणा कहलाती है। फिर उसके बाद गौणी वृत्ति में स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि जो लक्ष्यमाण अर्थात जो जड़ता, मंदता आदि गुण हैं,
वे गुण वाहिक में भी रहते हैं और उन गुणों के योग से यहाँ पर जो वाहिक लक्षित हो रहा है उसमें जो शब्द शक्ति कार्य कर रही है वह गुणों के कारण आने से गौणी वृत्ति कहलाती है। गुणेभ्यः आगतत्वात् गौणी इति। तो गुण से आने के कारण इसे गौणी लक्षणा कहते हैं। अब इसमें एक विशेष शब्द आया अविनाभाव, अविनाभूत प्रतीति। तो ये जो अविनाभाव संबंध है इसे स्पष्ट कर देते हैं क्योंकि दर्शन शास्त्र में इसका विशिष्ट अर्थ है। अतः यहाँ पर कहा कि अविनाभाव शब्द केवल संबंध मात्र है यहाँ, न कि नान्तरीयकत्व। नान्तरीयकत्व का तात्पर्य व्याप्ति होता है, साहचर्य संबंध, एक के बिना जहाँ दूसरा नहीं रहता। तो जो दर्शन शास्त्र का प्रसिद्ध उदाहरण है धूम और वह्नि का, तो उस तरह का अर्थ हम यहाँ नहीं लेंगे। यहाँ नान्तरीयकत्व अर्थ न लेकर केवल संबंध मात्र जानेंगे। नहीं तो क्या होगा, जो मंचाह क्रोशंती इत्यादि उदाहरण हैं उनमें लक्षणा नहीं होगी। मंचाह क्रोशंती अर्थात मंच बुलाते हैं, चिल्लाते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि मंच में तो यह सामर्थ्य नहीं है, मंचस्थ जो पुरुष हैं उन्हीं में यह सामर्थ्य है। तो यहाँ पर ये कैसा प्रयोग हुआ, लाक्षणिक प्रयोग हुआ, क्योंकि मुख्यार्थ में बाधा है। लेकिन मुख्यार्थ से जो संबंधित अर्थ है वह हमने लिया मंचस्थ पुरुष। तो यदि हम यहाँ व्याप्ति मान लें तो वो लक्षण तो यहाँ घटित नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो कोई संबंध यहाँ नहीं है, ऐसी कोई व्याप्ति तो नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम संबंध मात्र मानते हैं तो ऐसे सभी उदाहरणों में लक्षणा हो जाएगी, और यदि हम व्याप्ति मानेंगे तो इस तरह के उदाहरणों में लक्षणा नहीं होगी। तो तात्पर्य यह है कि यहाँ काव्यशास्त्र के संदर्भ में अविनाभाव को केवल संबंध मात्र मानेंगे। और फिर एक और चीज उन्होंने कही कि यदि हम मान लें, व्याप्ति मान लें, तो व्याप्ति जहाँ होती है वहाँ हम आक्षेपेण नाम हम वहाँ पर अनुमान के द्वारा तत्व का ज्ञान कर लेते हैं। धूम जो लिंग है उसके कारण हम अग्नि का अनुमान कर लेते हैं। तो यह कहा कि यदि हम आपकी बात मान लें और इस तरह से यहाँ व्याप्ति संबंध को स्वीकार कर लें तो फिर अनुमान से ही हम गंगा प्रवाह से गंगा तट को जान जाएंगे। तो फिर लक्षणा शब्द शक्ति की कोई उपयोगिता ही नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए ये दोनों चीजें जो कही, दोनों तथ्य यहाँ उपस्थित हुए, इन तथ्यों की सिद्धि के लिए हमें इस बात को स्वीकार करना होता है कि यहाँ अविनाभाव केवल संबंध मात्र है, कोई नान्तरीयकत्व नहीं, अर्थात व्याप्ति नहीं है। तर्हि एवं आचार्येण मम्मटेन लक्षणा संदर्भे एतत् सर्वमपि प्रतिपादितं। विशेषरूपेण अविनाभावस्य तेन काव्यशास्त्रे को अर्थः इति स्पष्टीकृतः। तर्हि अद्य अत्रैव स्थगयामः। पुनरपि केचन विषयाः वर्तन्ते, तान् विषयान् श्वः पश्यामः। अस्तु, नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवादाः।